हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न टू स्टॉक मार्केट, आपके अपने ही चैनल पर। तो आज हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के जो लेवल्स हैं 6 नवंबर 2023 के वो आज देखने वाले हैं। और हमने जो गुरुवार को फ्राइडे का जो लेवल्स भी निकाला था और ये वीक में पूरे जो हमने कम्युनिटी में जो पोस्ट डाले थे वो सभी के सभी आपके लेवल्स आ रहे हैं। और मैंने जो गुरुवार को भी जो डाला था फ्राइडे का जो लेवल्स और आपके 70% बोला भी था वहाँ पे कि आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी अपसाइड रहेगा। और अच्छा खासा यहाँ पर गैप अप ओपन हो चुका है फ्राइडे के लिए। फ्राइडे के दिन आप देख पा रहे होंगे जो कि 43,000 के आसपास वहाँ पर गुरुवार को बंद हो चुका था। और उसके बाद अभी जो अच्छा खासा फ्राइडे को जो गैप अप सुबह ही गैप अप ओपन हो चुका, जो कि लगभग यहाँ पर 43,300 के करीब करीब 250-300 के करीब करीब ओपन हो चुका है। और उसके बाद मार्केट साइडवेज रहा दोपहर के बाद, यानी 10:30-11 बजे के बाद वहाँ पर पूरा साइडवेज रहा। और 2:30 बजे के करीब करीब वहाँ से थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर ऊपर से आता हुआ देखने को मिला, जो कि 410 का हाई लगा चुका था। 416 फिर उसके बाद 416 गया, यानी 6 पॉइंट ही बढ़ा वहाँ पर साइड होने के बाद। जो दिन का सुबह का 410 था वो साइड होने के बाद उसके बाद फिर 2:30 बजे के आसपास 416 गया। और वहाँ से ही मार्केट वहाँ से रिजेक्शन दे चुका है। ठीक है, जो मैंने वहाँ पर 430 के 450 का लेवल दिया था निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में, वो आपका रजिस्टेंस भी टच कर चुका है, यानी 416 का टच कर चुका है। 450 का लेवल दे चुका था। जिन्होंने वहाँ पर कम्युनिटी में पोस्ट जो देखा है और लेवल के हिसाब से काम करा है उन्होंने अच्छे खासे प्रॉफिट भी का वहाँ पर अर्न किया हुआ है। और लाइव में भी अच्छे खासे हमने यहाँ पर 2 ट्रेड ले चुके थे। ठीक है, तो आज हम अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल देख लेते हैं। अभी यहाँ पर अभी 43,300 के आसपास अभी मार्केट आपका बंद हो चुका है। ठीक है, 43,300 के आसपास आपका मार्केट बंद हो चुका है। और आप देख पा रहे होंगे कि 2 बार यहाँ पर रिटेस्ट हो चुका है, जो कि पिछले महीने में यहाँ पर 23, 24, 25 तारीख को यहाँ पर 23 से यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आ चुका था। और 23 फिर 24 को छुट्टी थी आई थिंक। और फिर 25 अक्टूबर को यहाँ पर अभी अगेन यहाँ पर रिटेस्ट किया था, जो कि 43,000। तो 43,000 से अगेन यहाँ पर 25 अक्टूबर से पूरा यहाँ पर जो कि आपका 26 तारीख तक पूरा नीचे आ चुका था, जो कि 42,150 के करीब करीब था, यानी 42,000 के आसपास। ठीक है, तो यानी 43,000 से लेकर 42,000 के लगभग यहाँ पर मार्केट आपका 1000 पॉइंट टूट चुका था पिछले मंथ 25 से 26 तारीख दो दिन में। और उसके बाद अगेन यहाँ पर 42,000 का अच्छा खासा सपोर्ट बनाया है, 42,150 के आसपास। और वहीं से मार्केट आपका अपसाइड आता हुआ फिर आपका 30 अक्टूबर, यानी 30 अक्टूबर मंथ के एंड तक आपका अगेन यहाँ पर 43,300 के करीब करीब आपका कवर हो चुका था। अगेन यहाँ पर फिर वहाँ से फिर जो कि अगले मंथ यानी नवंबर में अभी जो फर्स्ट वीक था वहाँ से 43,000 से अगेन यहाँ से रिटेस्ट करके मार्केट ने अगेन यहाँ पर नीचे की तरफ आपका 42,600 के करीब करीब अगेन सपोर्ट बनाया अच्छा खासा, जो कि 1 नवंबर का। और अगेन यहाँ पर ये वीक में अगेन यहाँ पर 42,600 से लेकर अभी 43,400 के करीब करीब आपका जा चुका है। और आप सारे के सारे कैंडल देख पा रहे होंगे, सारे के सारे की जो कैंडल है जो ये साइडवेज है और वीकनेस है। और 43,400 और 43,300 के लगभग ही यहाँ पर आपका सभी के सभी रेंज देखने को मिल रहे हैं। तो अभी मार्केट यहाँ पर अभी बैंक निफ्टी अप साइड जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 2 से 3 बार यहाँ पर रिटेस्ट कर चुका है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये तीसरी बार। और यहाँ पे सारी कैंडल अभी थमी हुई है, यानी मार्केट को पकड़ के आपका अपसाइड ही मार्केट आपका बना हुआ है। तो आपका अभी मार्केट जो है 43,400 के ऊपर ही थोड़ा सा लग रहा है मुझे। यहाँ पर मार्केट आपका हो सकता है कल मंडे को आपका गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ पर, तो चांसेस है यहाँ पर आपके 500 के ऊपर निकलने के। तो मैं यहाँ पर पहले रजिस्टेंस एंड सपोर्ट यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, यानी समझने में आपको आसानी जाएगी। ठीक है, ये आपका 43,400 का अभी रजिस्टेंस है। और यहाँ पर सपोर्ट अभी निकल के आ रहा है, जो कि बिग रजिस्टेंस, जो कि 42,800। ठीक है, यहाँ पे रेंज कर लेते हैं मार्क 43,100 का 130 100 यानी 100 पकड़ सकते हैं, 100 115 एक आपका सपोर्ट, बिग सपोर्ट का आपका काम करेगा। अगर मार्केट अगर नीचे आता है, अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है, चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं, तो भी एक यहाँ पर लेवल हम देख लेते हैं। अगर गैप डाउन भी ऊपर अगर होता है या गैप
अप भी ओपन होता है। अगर 300 के नीचे अगर मार्केट आपका जाता है तो एक 130 का आपका 130 या 100 का आपका सपोर्ट बना रहेगा, ठीक है। अगर ये टूटता है आपका सपोर्ट तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि आप देख पा रहे सारी की सारी जो कैंडल थी, ये जो बिग कैंडल थी 23 तारीख की, वो भी यहाँ पर सस्टेन की थी 100 के आसपास, 43,100 के आसपास, ठीक है। और सारी की सारी कैंडल यहीं पर ही रेजिस्टेंस का सपोर्ट आपका बना चुकी थी ऊपर से, ठीक है। तो ये भी कैंडल यहाँ पर रिटेस्ट नीचे से 100 के आसपास, अगेन यहाँ पर मार्केट आपका नीचे गया, उसके बाद ये भी, तो सारी की सारी कैंडल ये आप रेजिस्टेंस देख पा रहे होंगे, जो कि एक अच्छा खासा 43,100 का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है ऊपर से, ठीक है। मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं यहाँ पर कि नीचे जाएगा, चांसेस मुझे बहुत लग रहे कम, क्योंकि सारी की सारी कैंडल जो है आपके ऊपर 43,400 43,300 की रेंज में ही है, और मार्केट भी आपका 43,300 की ही रेंज में बंद हो चुका है और साइडवेज, और सारी कैंडल वीकनेस है। और ये लास्ट वाली जो कैंडल आप देख पा रहे होंगे वो होती यानी 15 मिनट की कैंडल है, 3:15 बजे के बाद ये जो 3:30 15 मिनट की कैंडल है। तो भी यहाँ पे मुझे 300 अच्छा खासा एक सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बट चांसेस मुझे यहाँ पे कम लग रहे हैं नीचे के तो लेवल। अगर नीचे आता भी है तो आपका 130 आपका नीचे का लेवल अहम रहेगा सपोर्ट के लिए। अगर ये टूटता है, अगर कुछ बुरी न्यूज़ वगैरह आती है, कुछ हो जाता है या सस्टेन करता है, तो फिर आपका नीचे का लेवल फिर आपका 43,000 का एक स्ट्रॉन्ग पकड़ के चलो ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं यहाँ पे 43,100 के नीचे जाने के, या बहुत ही रेयर कम लग रहे हैं, ठीक है, 43,000 के नीचे जाने के, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें, यहाँ पर ऊपर की लेवल्स के लिए अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर आपका मार्केट फिर एक 600 के आसपास जा सकता है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है आपका 600 का। गैप अप ओपन भी होता है तो आपका 500 के आसपास, यानी 150-200 पॉइंट के आसपास, 100 से 150 पॉइंट का गैप अप ओपन हो सकता है, चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि सारी की सारी कैंडल यहाँ पर सस्टेन कर रही है रेजिस्टेंस के आसपास 43,100 और 43,400। तो मार्केट थोड़े चांसेस लग रहे हैं अपसाइड के, और अभी यहाँ पर मुझे तेज़ी लग रही है यहाँ पर बैंक निफ्टी में, ठीक है। मार्केट में अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं है वहाँ पर, अभी उधर ये भी चल रहा है, वॉर चल रहे, तो कितना खास ये नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया था पिछले इसमें, बट ठीक है चलेगा। तो 43,300 43,000 अगर गैप अप ओपन होता है आपका, तो 43,500 के ऊपर अगर होता है तो आपका मीडियम रेंज रहेगा आपका ऊपर के लिए 600 का, जो कि एक सारी के सारी कैंडल देख पा रहे होंगे ऊपर से यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट ले चुकी है। 43,600 अगेन 43,600 अगेन यहाँ पर 43,600 की ही आसपास आपके सारी की सारी 6 से 7 कैंडल आपका यहाँ पर सस्टेन कर रही है, ठीक है। उसके बाद ही यहाँ पर 600 के बाद यहाँ पर सीधा नीचे की तरफ आपका आया था, जो कि 130 के आसपास 100 के आसपास, ठीक है। तो आपका ये रेजिस्टेंस 43,600 500 के बाद, और चांसेस मुझे यहाँ पर लग रहा है कि गैप अप ओपन होने के चांसेस हैं। अदरवाइज़ इसी के आसपास अगर 200 के आसपास भी अगर गैप डाउन अगर मार्केट खुलता भी है 250 के आसपास भी, तो चांसेस अगेन आपको वहाँ पर सपोर्ट आपका देखने को मिलेगा, जो कि 150-200 का है, वो आपका काम करेगा ये वाला, ठीक है, और ऊपर जाएगा। अगर यहाँ से गैप डाउन भी अगर ओपन होता है नीचे भी, तो अगर यहाँ पर अगेन यहाँ पर आपका मार्केट आता है 400, तो फिर अगर ये तोड़ने की कोशिश करेगा तो आपका 500 फिर 600, मुझे चांसेस लग रहे हैं कि ज़्यादा थोड़े से अपसाइड जा सकता है। 600 आपके लेवल आई थिंक 10:30-11 बजे तक के आ जाने को होना, ठीक है, 10:30 बजे तक 11 बजे तक 1-1.5 घंटे के आसपास आपका आ जाना, यानी फर्स्ट हाफ में ही आपके लेवल 600 आने को होना। चांसेस मुझे 70% लग रहे हैं, देखते हैं गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन, कल देखेंगे लाइव में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, जो कि आपका 750 का लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है, 750 या 800 पकड़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। 750-800 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये आपका लेवल आते हुए देखने को मिल सकता है मार्केट आपका बंद होते होते, ठीक है। अगर समझिए अगर गैप अप ओपन होता है तो समझिएगा आपका मार्केट ट्रेंड अभी पकड़ चुका है अपसाइड की ओर, और साइडवेज होते हुए भी आपका मार्केट बंद होते हुए शायद हो सकता है कि आपका 600 के पार आपका मार्केट बंद होते हुआ आपको देखने को मिले, ठीक है। चांसेस है यहाँ पर 700 के लेवल्स और 750 के लेवल्स आपका टच करते हुए आपका बैंक निफ्टी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
उसके बाद आपका निफ्टी जो है 19,230 पे आपका क्लोज हो चुका है, जो कि आपका देख पा रहे होंगे ये सारी की सारी कैंडल एक रेजिस्टेंस के आसपास ही यहाँ पर बंद हो चुका है। नीचे में यहाँ पर सपोर्ट अभी जो बिग सपोर्ट जो देखने को मिल रहा है जो कि 19,100 के आसपास है, 19,100 19,080 ये रेंज निकल के आ रहा है, ठीक है। और मीडियम रेंज में अगर बात करें यहाँ पर सपोर्ट की तो ये यहाँ पर 19,180 19,180 ये एक सपोर्ट है मीडियम रेंज में। निफ्टी भी यहाँ पे ट्रेंड पकड़ चुका है, गैप अप ओपन हो रहा है, दोनों भी दिन यहाँ पर गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है। और ट्रेंड बनता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेंड लाइन के नीचे थोड़ा सा एक कैंडल दिखने को मिल रही है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। अगर यहाँ पर गैप अप भी ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है तो फिर ऊपर के आपके ओपन होने के चांसेस यहाँ पर 300 के ऊपर ही देखने को मिलेंगे जहाँ तक के, क्योंकि ये कैंडल है, देखते हैं एक छोटी कैंडल है यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये वाली रेंज, इसको मैं रेड कर लेता हूँ यानी आसानी में आपको समझ में आ जाएगी, जो कि 300 का 320 का है, 310 ठीक है, 300 का आपका लेवल्स है जो कि आपका गैप अप ओपन होता है 300 के ऊपर। तो आपका फिर निफ्टी समझ लो कि अपसाइड का आपका जाता हुआ देखने को मिलेगा और रेंज आपको यहाँ पर तक की मिलेगी, जो कि एक 400 का एक लेवल निकल के आ रहा है, 410 का एक लेवल निकल के आ रहा है यहाँ पर 400, ठीक है, 400 का लेवल निकल के यहाँ पे। और आपके ये ऊपर के लेवल्स आपको आते हुए देखने को आराम से मिल सकते हैं, चांसेस हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 230 अभी यहाँ पर मार्केट बंद हो चुका है। अगर गैप डाउन भी अगर यहाँ पर बंद होता ओपन होता है तो नीचे में आपका 180 के नीचे अगर आपका ओपन होता है या उसके आसपास भी या 200 के नीचे तो ठीक है, 230 वो तो मायने है, 50 पॉइंट नीचे खुल सकता है आपका निफ्टी। अगर खुलेगा तो फिर आपका रेंज निकल के आएगा वो कि 19,100, जो कि एक 100 पॉइंट के दायरे में चांसेस बहुत मुझे कम लग रहे हैं। अगर गैप डाउन भी अगर ओपन होता है तो एक यहाँ से 19,180 या 150 के आसपास से आगे आपका मार्केट अपसाइड की ओर जाता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपका 270 के ऊपर अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है, अगर यहाँ से सस्टेन करता है तो एक आपका नीचे से अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस जो रहेगा जो कि 270 का है, ठीक है, 270 का आपका रेजिस्टेंस रहेगा। अगर गैप अप ओपन होता है 300 के ऊपर आपका आता हुआ देखने को मिल सकता, चांसेस लग रहे हैं 280 300 के ऊपर ओपन हो सकता है। 70 पॉइंट कहने के लिए है लेकिन चांसेस है, क्योंकि सारी की सारी कैंडल यहाँ पर सस्टेन कर रही है, इसका मतलब ट्रेंड अभी चेंज हो चुका है। अगर वन डे की कैंडल में हम देखने जाएँ यहाँ पर तो सीधे सीधे यहाँ पर अपसाइड का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो कि आप देख पा रहे होंगे सारी की सारी यहाँ पर कैंडल भी है जो कि सस्टेन कर रही है, एक बार दो बार, यानी एक वन डे की कैंडल है सभी की सभी। तो सभी कैंडल आपको देख पा रहे होंगे 19,270 यानी 300 आप पकड़ सकते हैं, तो आपके चांसेस है अपसाइड जाने के, ठीक है, गैप अप ओपन होने के चांसेस हैं। और कैंडल थोड़ी सी यहाँ पर सस्टेन भी कर रही है, ठीक है। बैंक निफ्टी के भी देख लेते हैं यहाँ पे वन डे पे क्या कैंडल, बैंक निफ्टी भी अपसाइड लग रहा है लेकिन थोड़ी कैंडल में वीकनेस है वन डे की कैंडल में 3 दिन से, क्योंकि गैप अप ओपन हो रहा है 3 दिन में। और यहाँ पर अभी फिर गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर में जो पॉइंट्स बढ़ने को ना वो नहीं बढ़ रहे, यानी जो कि एक बार गैप अप ओपन हो जाता है उसके बाद आपका जो पॉइंट बढ़ने को ना 300-400 पॉइंट उसके हिसाब से नहीं बढ़ रहा, वो साइडवेज जा रहा है, कंटिन्यू 2 से 3 दिन गैप अप ओपन हो रहा है, उसके बाद साइडवेज जा रहा है। उसके वजह से यहाँ पर जो कैंडल है वो सारी की सारी दोजी और वीकनेस आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ट्रेंड आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर लेता हूँ, चार्ट को क्लियर कर लेता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे रेजिस्टेंस के आसपास ही है, आपको वीकनेस इसमें दिख रही है क्योंकि गैप अप ओपन हो रहा है, उसके बाद साइडवेज जा रहा है और वहाँ से मार्केट ऊपर से करेक्शन अभी आ रहा है मार्केट बंद होते होते, तो उसके वजह से कैंडल भी आपको वीकनेस देखने को मिली। लेकिन आपका ट्रेंड देखें यहाँ पर मार्केट का तो अपसाइड ही लग रहा है, ठीक है, ये वाला ट्रेंड आपका पूरा अपसाइड ही लग रहा है। तो गैप अप ओपन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और यहाँ पर ऊपर के लेवल्स आपके 400 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ पर 400-450 के ऊपर, तो आपका 500 एक मीडियम रेंज है। उसके बाद आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 750 से लेकर 850 के रेंज में रहेगा, ठीक है, 750 से लेकर 780 या 800 भी आप पकड़ के चल सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो चांसेस है गैप अप ओपन होने के यहाँ पर मुझे यहाँ पर पूरे आसार दिख रहे हैं जहाँ तक कि नॉलेज है। देखते हैं कल लाइव में
जो भी लोग लाइव में रहते हैं या जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हैं वो सही में यहाँ पर आराम से कुछ ना कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल लाइव सुबह 9 बजे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और आपको एनालिसिस कैसी लग रही है ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ वीडियो का लिंक शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी लोग भी लर्निंग के साथ अर्निंग कर सके और प्रॉफिटेबल रहे। और डेली यहाँ पर बैंक निफ्टी लाइव और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस शाम 4 बजे के बाद वो भी लाइव चालू हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का लिंक शेयर ज़रूर करें और कम्युनिटी में पोस्ट ज़रूर देखिएगा, आप एनालिसिस कर सकते हैं। ये वीक में मैंने 3 से 4 ये वीक में पूरा एनालिसिस जो कम्युनिटी में पोस्ट डाला है सारे के सारे आपके लेवल्स आ रहे हैं सही में। ठीक है, और जो वहाँ पर 70% मैंने वो जो मार्केट आपका बताया भी था, तो आपका अपसाइड भी आपका आता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखते हैं कल। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।